तो आज का हमारा टॉपिक है कि फार्माकेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम किस तरह से अलग अलग रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टॉक एंड सेल्स रिपोर्ट चेक करते हैं। स्टॉक एंड सेल्स रिपोर्ट में आपको कंपनी वाइज, आइटम वाइज स्टॉक, अमाउंट की ओपनिंग, परचेस एंड सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक का फिगर डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पर रिपोर्ट मेनू में स्टॉक रिपोर्ट में स्टॉक एंड सेल्स में स्टॉक एंड सेल्स रिपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स एंटर करनी होगी। तो यहाँ पर पहले डेट रेंज का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप स्पेसिफिक किसी एक मंथ का रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर किसी एक मंथ को सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज यहाँ पर आपको डेट रेंज ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको मैन्युअली डेट एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर कंपनी का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप ऑल सिलेक्ट करेंगे तो सभी कंपनी का स्टॉक एंड सेल्स रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आप कोई स्पेसिफिक कंपनी का रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्टेड में एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर स्पेसिफिक कंपनी सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो कंपनी सिलेक्ट हो जाएगी और फिर आपको टैब बटन प्रेस करना होगा। फिर यहाँ पर आप एवरेज सेल्स के मंथ भी एंटर कर सकते हैं और यहाँ पर ऑर्डर रेशियो भी एंटर कर सकते हैं और उसी हिसाब से आपको ऑर्डर की क्वांटिटी डिस्प्ले करेगी। और फिर आपको ओके बटन पर एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप ओके बटन पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप स्टॉक एंड सेल्स रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्रोडक्ट की ओपनिंग क्वांटिटी, परचेस क्वांटिटी कितनी है, उस प्रोडक्ट को कितना सेल किया है और अब आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और अगर आप किसी और फॉर्मेट में स्टॉक एंड सेल्स का रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट बटन पर क्लिक करना है या फिर अपने कीबोर्ड में से कंट्रोल F बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप कोई दूसरा फॉर्मेट सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो उस फॉर्मेट में रिपोर्ट ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्टॉक एंड सेल्स रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो अब हम पार्टी वाइज सेल्स रिपोर्ट चेक करते हैं। तो पार्टी वाइज सेल्स रिपोर्ट में आपने कौन सी पार्टी को कौन सी आइटम सेल्स की है उसका रिपोर्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट मेनू में सेल्स रिपोर्ट में पार्टी वाइज इश्यू समरी का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको डेट एंटर करनी होगी कि आप कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक का रिपोर्ट देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम डेट एंटर कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप पार्टी वाइज सेल्स रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पार्टी को आपने इस प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी सेल की है और यहाँ पर उसकी अमाउंट भी है। और यहाँ पर भी आप किसी सिलेक्टेड कंपनी का रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मास्टर बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कंपनी में सिलेक्टेड ऑप्शन सिलेक्ट करके जो कंपनी का रिपोर्ट देखना है वो कंपनी सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद टैब बटन प्रेस करना है। और यहाँ पर जैसे ही आप ओके बटन पर एंटर प्रेस करेंगे तो उसी कंपनी का रिपोर्ट आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आप पार्टी वाइज सेल्स रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो अब हम पार्टी वाइज परचेस रिपोर्ट चेक करते हैं। तो पार्टी वाइज परचेस रिपोर्ट में आप कौन सी पार्टी के पास से कौन सी आइटम परचेस की है उसका रिपोर्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट मेनू में परचेस रिपोर्ट में पार्टी वाइज रिसिप्ट समरी का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आप डेट एंटर करके अपने कीबोर्ड में से एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप पार्टी वाइज परचेस रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पार्टी के पास से हमें इतनी क्वांटिटी परचेस की है और उसकी इतनी अमाउंट है। और यहाँ पर आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस पार्टी के पास से कौन सी प्रोडक्ट परचेस की है। और यहाँ पर भी आप मास्टर बटन का यूज़ करके सिलेक्टेड कंपनी का रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पार्टी वाइज परचेस रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो अब हम क्रेडिट नोट रजिस्टर चेक करते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट मेनू में सेल्स में CN रजिस्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर CN रजिस्टर के दो फॉर्मेट दिए हुए हैं। यहाँ पर आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको डेट एंटर करनी होगी और डेट एंटर करके जैसे ही आप अपने कीबोर्ड में से एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप क्रेडिट नोट रजिस्टर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जितनी क्रेडिट नोट बनाई होगी वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी और यहाँ पर आप क्रेडिट नोट की डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप एंटर प्रेस करेंगे तो क्रेडिट नोट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस क्रेडिट नोट को किसके साथ एडजस्ट किया हुआ है। और अगर आपने इनवॉइस के साथ एडजस्ट किया होगा तो यहाँ पर आप इनवॉइस नंबर भी देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप मास्टर बटन का यूज़ करके अपने हिसाब से रिपोर्ट को फिल्टर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप
क्रेडिट नोट रजिस्टर चेक कर सकते हैं। तो अब हम डेबिट नोट रजिस्टर चेक करते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट मेनू में सेल्स में डीएन रजिस्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर भी डीएन रजिस्टर के दो फॉर्मेट दिए हुए हैं। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको डेट एंटर करनी होगी, और डेट एंटर करके जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप डीएन रजिस्टर रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जितनी डेबिट नोट बनाई होगी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर उसकी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप एंटर प्रेस करेंगे तो डेबिट नोट ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर भी आप मास्टर बटन का यूज़ करके अपने हिसाब से रिपोर्ट को फिल्टर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डेबिट नोट रजिस्टर चेक कर सकते हैं। तो अब हम प्राइस लिस्ट रिपोर्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट मेनू में सेल्स में प्राइस लिस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप प्राइस लिस्ट रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्रोडक्ट का पैकिंग, उसकी एमआरपी, लोकल रेट और आउट स्टेशन रेट चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप प्रोडक्ट की कंपनी कौन सी है वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप मास्टर बटन का यूज़ करके अपने हिसाब से रिपोर्ट को फिल्टर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्राइस लिस्ट रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो अब हम रिसीवेबल रिपोर्ट चेक करते हैं। ये रिपोर्ट में आपको कौन सी पार्टी के पास से कितना पेमेंट कौन से बिल में से लेना है वो फीफो की तरह से देख सकते हैं, मतलब कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट मेनू में आउटस्टैंडिंग में रिसीवेबल का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर रिसीवेबल के काफ़ी सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। जैसे ही आप किसी एक फॉर्मेट पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप रिसीवेबल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप पार्टी की पेंडिंग अमाउंट चेक कर सकते हैं कि इस पार्टी के पास से हमें इतना पेमेंट लेना बाकी है। और यहाँ पर आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर उस पार्टी के जो बिल पेंडिंग हो गए उसकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पार्टी के पास से हमें ये 2 बिल का पेमेंट लेना बाकी है। और अगर आप किसी और फॉर्मेट में रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट बटन पर क्लिक करना है, या फिर अपने कीबोर्ड में से कंट्रोल F बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पर रिसीवेबल रिपोर्ट के फॉर्मेट की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप किसी और फॉर्मेट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो उस फॉर्मेट के हिसाब से रिपोर्ट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप मास्टर बटन का यूज़ करके अपने हिसाब से रिपोर्ट को फिल्टर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रिसीवेबल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो अब हम पेएबल रिपोर्ट चेक करते हैं। ये रिपोर्ट में आपको कौन सी पार्टी को कितना पेमेंट कौन से बिल में से करना है वो आप फीफो की तरह से देख सकते हैं, मतलब कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट मेनू में आउटस्टैंडिंग में पेएबल का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर भी पेएबल के काफ़ी सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। जैसे ही आप किसी एक फॉर्मेट पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप पेएबल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप पार्टी की पेंडिंग अमाउंट चेक कर सकते हैं कि इस पार्टी को हमें इतना पेमेंट देना बाकी है। और यहाँ पर आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप उस पार्टी के जो बिल पेंडिंग हो गए उसकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पार्टी को हमें ये 2 बिल का पेमेंट करना बाकी है। और यहाँ पर भी आप किसी और फॉर्मेट में रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेट में जाके किसी और फॉर्मेट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो उस फॉर्मेट में आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप मास्टर बटन का यूज़ करके अपने हिसाब से रिपोर्ट को फिल्टर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पेएबल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपने इसी तरह से पार्टी का अकाउंट मास्टर में बैलेंस मेथड में बिल टू बिल ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो आप बिल वाइज रिसीवेबल और बिल वाइज पेएबल में से भी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट मेनू में आउटस्टैंडिंग में यहाँ पर बिल वाइज रिसीवेबल और यहाँ पर बिल वाइज पेएबल का ऑप्शन दिया हुआ है। और अब हम लास्ट में पेंडिंग कैश मेमो रिपोर्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट मेनू में आउटस्टैंडिंग में पेंडिंग कैश मेमो का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर पेंडिंग कैश मेमो के अलग अलग फॉर्मेट दिए हुए हैं। जैसे ही आप किसी एक फॉर्मेट पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको डेट एंटर करनी होगी। और यहाँ पर जैसे ही आप डेट एंटर करके अपने कीबोर्ड में से एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप पेंडिंग कैश मेमो के रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने कैश मेमो पेंडिंग हो गए उसकी लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। अगर आपको किसी पार्टी का पेमेंट आ गया है और यहाँ से आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर दोबारा से एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप पार्टी का पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस पार्टी का पेमेंट रिसीव कर लिया है। और यहाँ पर आप रिसीव्ड बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने आज के दिन में जितने कैश मेमो को रिसीव किया होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर आप किसी और फॉर्मेट में रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेट में
कोई और फॉर्मेट सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो उस फॉर्मेट में रिपोर्ट देख सकते हैं। और यहाँ पर मास्टर बटन में जाकर अपने हिसाब से रिपोर्ट को फिल्टर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पेंडिंग केस मेमो रिपोर्ट चेक कर सकते हैं और वहीं से उस केस मेमो का पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फार्माकेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अलग अलग रिपोर्ट चेक कर सकते हैं।